दोस्तों नमस्कार सभी को। आज मैं हवाई फील्ड फारबिसगंज में 7 बजे शाम का समय है और मैं अभी आया हूँ। मैं रोज़ आता हूँ घूमने दौड़ने के लिए। तो ये रात का जो व्यू है ये कुछ इतना मस्त व्यू है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ये शेयर किए। आसमान में देखिए चांद है और जो सामने आप लोग देख रहे हैं वो लाइटिंग माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ दिनों में वो हमारे फारबिसगंज हवाई फील्ड पर आने वाले हैं। उसके आने की और उनके जो संबोधन की तैयारी है उसके लिए ये स्टेज बनाया जा रहा है। मुख्य रूप से मेरा अभी वीडियो बनाने का 2 मकसद था। एक तो आप लोगों को हवाई फील्ड के बारे में ये बता दूं, यहाँ से देखिए रात का नज़ारा कैसा लगता है। दोस्तों बता दूं कि फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, थोड़ा मैनेज करना। ये और ये विद्या मंदिर स्कूल की तरफ का रुख है। कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं। तो वापस से फिर हम लोग इस वाले जगह पे जो है अभी जाएंगे। मैं इसके करीब जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या तैयारियां हो रही है, कैसे क्या स्टेज लगे हैं, क्या टेंट वगैरह कैसे क्या है। और फिर मोदी जी के आने का भी अगर संभव होगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो उनका भी इस ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैं ऐड करूँगा। ये पार्ट 1 के रूप में आप लोग समझें। और इसको अभी मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि रात में जो तैयारियाँ होती है, जो स्टेज में मज़दूर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से स्टेज को तैयार किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री के आने से पूर्व कहीं पर भी कितने दिन पहले से जो है उनका स्टेज को तैयार किया जाता है वगैरह वगैरह। तो ये स्टेज फ़िलहाल तो 8 दिन लगभग हुए होंगे तैयार होना और स्टार्टिंग, और उनके आने का अभी 2 दिन लेट है। तो मेरे ख्याल से 10 दिन का पूर्व जो है ये स्टेज बनना शुरू हो जाता है। चलिए आप लोगों को करीब से लगभग हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं, ½ किलोमीटर के लगभग करीब। आज से कुछ महीने पहले हवाई फील्ड की इसी धारा पे अमन सिंह राजपूत कप का मैच हुआ था। मैंने आप लोगों को दिखाया, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो पड़ा है, देख लीजिए जाके। और हर सीज़न की भांति इस चुनावी सीज़न में भी माननीय प्रधानमंत्री हमारे फारबिसगंज के पावन धारा पर इस छोटे से हवाई फील्ड पर अपना पदार्पण करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, कट्टर बीजेपी, कट्टर हिंदू हूँ। आप में से जो भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट करें। पैदल चल के आया हूँ, पूरा थक गया, मैनेज कीजिएगा। ये नहीं कि भैया जी पूरा हाफ रहे हैं बोलते बोलते तो देखिए ये जो है यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। सामने मेरा एक ट्रक लगा हुआ है, खैर वो ट्रक है जिससे सामान आता है। मतलब यहाँ पे इस स्टेज को कैमरा पे बहुत छोटा लग रहा है, बट ये देखने में बहुत बड़ा स्टेज है। और एक बात सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो तैयारियाँ हो रही है, हज़ारों लोग मिल करके इसका अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रक है, 5-7 ट्रक हैं जिनसे सामान को लाया जाता है और फिर ही इसको बनाया जाता है। लगभग 10 से 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इस तरह के स्टेज बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों मैं ज़रा दूर से ही दिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं अंदर जाने का, एक्सप्लोर करने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी भी है और हो सकता है कि वीडियो शूट करने में, स्टेज बनने से पहले वीडियो शूट करना या फिर ऐसा कुछ ब्लॉगिंग दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूर से दिखा रहा हूँ। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और अब तक नहीं देखे हैं और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो है इन चीज़ों का निर्माण होता है। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स जो सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए दिन में आएंगे। तो ये जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कैमरा पे लाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा मकसद है इसके पीछे, इस ब्लॉग के पीछे, और कुछ नहीं है। और बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, बस सिंपल है कि तैयारियाँ चल रही है। और दोस्तों ये जो टेंट आप देख रहे हैं करोड़ों में, लाखों में नहीं है। इनको लगाने के लिए करोड़ों के लगभग जो है खर्च करना पड़ता है। और शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए
इसको बहुत सारे लोग देखिए वहाँ पे एक छोटे से रस्सी को लगाने के लिए बहुत सारे लोग उनको खींच रहे हैं। जिस तरह समुद्र मंथन में सांप को देवताओं और असुरों ने मिलकर खींचा था, उसी तरह से एक रस्सी को खींचने के लिए 15-20 लोग जो है, मैंने इस तरह का इतना बड़ा इसका जो है काम चल रहा है, इतना बड़ा भारी भरकम चीज़ों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हमारे गार्ड भाई साहब हैं जो राइफ़ल लेके घूम रहे हैं। बस इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर से तो वीडियो नहीं दिखाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ छोटे छोटे पार्ट दिखा। लगभग हज़ारों हमारे मज़दूर भाइयों के 10 दिन 12 दिन के कड़ी मेहनत के बाद जो है इस तरह का शानदार टेंट या स्टेज का बनकर तैयार होता है। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक लाइन में लगभग 6 या 7 स्पीकर लगे हैं। इस तरह के यहाँ पे लगभग हज़ारों लाइन है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो साउंड हो जाता है, और जिस कारण से, और ये इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है कि यहाँ पे बड़े बड़े साउंड भी जो है रेडियो की तरह बहुत ही कम आवाज़ दे पाते हैं। तो वातावरण खुला है, इसलिए यहाँ पे लगभग हज़ारों की संख्या में स्पीकर और साउंड बॉक्स वगैरह लगे रहते हैं। और हम लोग थोड़ा सा उस वाले टेंट को एक्सप्लोर करेंगे अंदर से। देखिए इस तरह का 3-3 लगा है, और ये बीच में है। बीच वाला जो है ये वाला सबसे बड़ा है, और इसके एक उस साइड में है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, और इस वाले जो है इस साइड का जो है लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड का थोड़ा सा छोटा है उसके मुकाबले में। हालांकि हम लोगों के लिए तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है ये, बट जो बीच का है वो थोड़ा सा बड़ा है। और जिसमें माननीय मोदी जी भाषण देंगे, जनता जनार्दन को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी खंभे हैं वहाँ पर एक लाइट और कुछ स्पीकर्स लगे हुए हैं। कम से कम 2-3 स्पीकर हैं, लाइट हैं, इस तरह से ये। और नीचे दरी बिछाया हुआ है बैठने के लिए, क्योंकि एक कहावत है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत भूमि है और हम लोग यहाँ के निवासी हैं, और ये जो फारबिसगंज की पावन धरती है, यहाँ पे अपने चाहते नेता को या उनके संबोधन को सुनने हेतु कुर्सी से बहुत ही ज़्यादा बेटर व्यवस्था हो जाता है जो इन्होंने किया है। क्योंकि जब हम ज़मीन पर बैठ करके किसी नेता को सुनते हैं तो हम संपूर्ण रूप से अपना कंसंट्रेशन उसको दे पाते हैं। कुर्सी पर बैठने का मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा नेतागिरी स्टाइल में बैठे, मन है तो सुने, मन है तो नहीं। अक्सर कुर्सी पर बैठ के इंसान मुजरा देखता है, जो मेरा मानना है। लेकिन अगर हम किसी अच्छे नेता को या सत्संग वगैरह देखते हैं, आप लोगों ने गौर किया होगा, सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता है कहीं पे, वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं होती है, लोग नीचे बैठते हैं। जो ज़मीन से जुड़ा वो इंसान से जुड़ा। और ये जो आप लोग कुर्सी देख रहे हैं, ज़्यादा इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे उस विधायक सांसद के लिए हैं जिनके कुर्सियों में चांदी लगे होते हैं, लेकिन घरों पे जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ पर उनके लिए भी प्लास्टिक की ही कुर्सियाँ हैं, जो कि सोने चांदी की कुर्सियों के बराबर होती है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता जनार्दन को नीचे बैठना मतलब चांदी की कुर्सी पे बैठाना ही है। तो खैर इन सब बातों पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह कानून सबके लिए बराबर, उस तरह किसी बड़े नेताओं का भाषण सुनने के लिए छोटे छोटे नेता भी एक आम आदमी के ही बराबर माने जाते हैं। दोस्तों बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है दिखाने को। और इसी के साथ अब हम लोग निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिर से एक बार चारों तरफ का नज़ारा। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये पूछ रहे थे कि भैया क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। और बच्चे काफ़ी खुश हैं, आते हैं, ये लोग लोकल बच्चे घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। और अभी उस दिशा की ओर हम जाएंगे जिधर दूर दूर तक अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। और फिर देख लीजिए चारों तरफ का नज़ारा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बाकी जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा वो दिन में आएगा, और हो सकता है कि जिस दिन मोदी जी आएंगे उस दिन आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।